हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज कैरियर मंत्रा में। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्रिया विशेषण। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, जिससे आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है क्रिया विशेषण। क्या है आज का टॉपिक? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बारे में हम जानेंगे कि इसके कितने भेद होते हैं और इस क्रिया विशेषण की परिभाषा वगैरह के बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ठीक है ना, अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। कैसा शब्द है? क्रिया विशेषण है जो है एक अविकारी शब्द है जो किसी भी काम की विशेषता को बताता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हवाई जहाज उड़ रहा है। हवाई जहाज क्या कर रहा है? उड़ रहा है। हवाई जहाज उड़ रहा है। इस वाक्य में हवाई जहाज के काम के बारे में पता चलता है, जो उड़ने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? उड़ने का। उड़ने का काम कर रहा है। ठीक है ना। परिभाषा अगर हम इसकी जानते हैं, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हो, ऐसे शब्द जो क्रिया की क्या बताती हूँ? विशेषता बताती हूँ। क्या बताती हूँ? विशेषता बताते हूँ। ऐसे शब्दों को ही क्या कहेंगे हम? क्रिया विशेषण कहा जाता है। ऐसे शब्दों को ही हम क्या कह देंगे? क्रिया विशेषण। ठीक है ना। क्या कह देंगे? क्रिया विशेषण। जैसे मीरा मधुर गाती है। मीरा मधुर गाती है, मोहन ने धीरे से कहा। तो क्रिया क्या है? गाना। और मधुर मतलब क्या है? क्रिया विशेषण। गाने का क्या बता रही है? विशेषता बता रही है। मधुर गा रही है। कैसा गा रही है? मधुर गा रही है। तो ये क्या है? क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। मोहन ने धीरे से कहा। कैसे कहा? धीरे से कहा। राम बहुत थक गया है। कैसा थक गया है? बहुत थक गया है। तो इन शब्दों को क्या कह देते हैं हम? क्रिया विशेषण। क्या कह देते हैं हम? क्रिया विशेषण शब्द हैं। कैसे शब्द हैं ये? क्रिया विशेषण शब्द हैं। क्रिया विशेषण शब्द हैं ये। कोयल अपने मधुर स्वर से सभी को मन मोह लेती है। सभी का मन मोह लेती है। ठीक है ना। चलिए क्रिया विशेषण के भेद के और भाग के बारे में बात करते हैं। तो क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। अभी हम यहाँ पर साधारण तौर पे 5 भेद देख रहे हैं। इसके बाद हम इस पर लास्ट में विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला होता है रीतिवाचक, दूसरा होता है परिमाणवाचक, तीसरा होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, चौथा होता है स्थानवाचक और लास्ट होता है स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण हेडिंग डाल लीजिए आप। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। सेशन को शेयर करते रहिए। ठीक है ना। अब चलिए शुरू करते हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया होने की रीति या ढंग का पता चलता हो। क्या? रीति या ढंग का पता चलता हो, उन्हें क्या कह देते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे अध्यापक ने रानी को भली भांति समझा दिया। क्या? अध्यापक ने किसको समझा दिया? रानी को। कैसे? भली भांति समझा दिया। ठीक है ना। दौड़ जीतने के लिए वह तेज भागी। दौड़ जीतने के लिए कैसे भागी? तेज भागी। ठीक है ना। निसंदेह श्याम एक ईमानदार बालक है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया होने का ढंग बताते हैं। ठीक है ना। क्या क्रिया होने का ढंग बताते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यही क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है ना। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद हम जानते हैं।
पहला भेद जो होता है आपका होता है क्रियाबोधक, क्रियाबोधक, ठीक है ना। दूसरा होता है निश्चय बोधक। क्या होता है? निश्चय बोधक। क्रियाबोधक में अगर हम देखें कैसे पहचानेंगे, इसमें साहस भरी बातों को कहा जाएगा, हाथों हाथ, परिश्रम पूर्वक, धीरे धीरे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। निश्चय के लिए हाँ, अवश्य, जरूर, वास्तव में, बेशक, सचमुच ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है ना। तो अनिश्चयवाचक में क्या हो जाएगा? शायद, इसका पता नहीं है, शायद वह आएगा या नहीं आएगा। प्रायः हम खेलने जाते हैं या कभी कभी हम खेलने जाते हैं। बहुधा, अक्सर, कदाचित, ठीक है ना। ये कैसे हैं? अनिश्चयवाचक शब्द हैं। हेतुबोधक शब्द, हेतुबोधक शब्द क्यों, किस लिए, इसलिए, अतः, क्योंकि, ये होते हैं हेतुबोधक शब्द। निषेधवाचक, जो नेगेटिव सेंटेंस, नो, नहीं, मत, कभी नहीं, कदाचित नहीं, तो ये सब कैसे हैं? नेगेटिव वर्ड हैं। कैसे हैं? नेगेटिव वर्ड हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक, क्यों, कैसे, क्या, अगर ऐसे वर्डों का प्रयोग किया जा रहा है वहां पर क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द होता है। और ये जानेंगे स्वीकृति बोधक, अवधारण बोधक, आकस्मिकता, आवृत्ति। तो इन सब का आप क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे है आपका परिमाणवाचक क्रिया। क्या है? परिमाणवाचक क्रिया। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण, किसके? परिमाण या मात्रा का पता चलता है। परिमाण या मात्रा का पता चलता है, उन्हें क्या क्या देते हैं हम? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हमने झूले बहुत झूले, हमने झूले बहुत झूले, अमरदीप थोड़ा सा नाचा। कितना नाचा? थोड़ा सा नाचा। वह बिल्कुल थक गया। कितना थक गया? बिल्कुल थक गया। मतलब क्रिया की जहां जहां विशेषता बताई जाएगी वहां पर क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। उतना खाओ जितना पचा पाओ, उतना खाओ जितना कि पचा पाओ। उतना और जितना किसकी में बता रहा है? विशेषता खाओ की, है ना। पचा सको की जितना, ठीक है ना। इन वाक्यों में झूले, नाचा, थक गया, खाओ, पचा क्रिया हैं। और इनकी मात्रा का पता बहुत, थोड़ा, बिल्कुल, जितना, उतना, जिस, ये सभी क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाती हैं। अब आते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण की तरफ। तो कालवाचक क्रिया विशेषण में जानेंगे हम जिन क्रिया विशेषण शब्दों से, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया होने के समय का पता चलता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, अभी, पीछे, अब, जब, तब, कभी, ये सभी क्या है? कालवाचक। कैसे हैं? कालवाचक, ठीक है ना। कैसे हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लें, रोमिला स्कूल नित्य जाती है, राधा अभी आई है, कभी कभी राम शाम को भी घर नहीं आता। ये सभी आपके सामने जितने भी दिख रहे हैं इन वाक्यों में क्या है? इन वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग, कालवाचक क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि रोमिना स्कूल नित्य जाती है, तो नित्य क्या है? कालवाचक। राधा अभी आई है, तो अभी क्या है? कालवाचक, ठीक है ना। कभी कभी राम शाम को भी घर नहीं जाता, कभी कभी क्या है? कभी कभी वह सदैव देरी से आता है। दीपक पूजा करने प्रातः जाएगा। ये क्या बता रहा है? समय बता रहा है, आपका काल बता रहा है, ठीक है ना। चलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण की तरफ चलते हैं। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिससे क्रिया या काम के होने उससे स्थान
या दिशा का पता चलता है, उन्हें क्या कह देते हैं हम? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कह देते हैं। किस किस को कह देते हैं? क्रिया या काम के होने का पता चलता हो, क्रिया काम के होने से उसके स्थान का पता चलता हो, ठीक है ना। जैसे आसपास, दूर दूर, अंदर भीतर, इससे क्या है? इन शब्दों से क्या पता चल रहा है? उसके स्थान का पता चल रहा है। किसका पता चल रहा है? स्थान का पता चलता है। उदाहरण के लिए हम जाने, बालक यहाँ नहीं है, तो यहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया है वो क्या है? स्थानवाचक के लिए। क्या? स्थानवाचक के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? स्थानवाचक के लिए प्रयोग किया गया है। राम कहाँ जाएगा? राम कहाँ जाएगा, तो कहाँ शब्द जो है स्थानवाचक के लिए है। दूर, बहुत दूर, ठीक है ना, ये शब्द किसके लिए है? स्थानवाचक के लिए। सिपाही उस ओर गए, उस ओर गए, और क्या है? शब्द क्या बता रहा है? स्थान बता रहा है। इन शब्दों में आपको जितने भी रंगीन शब्द दिख रहे हैं ना, वे सभी क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं, ठीक है ना। राम ने सीता को भीतर बुलाया। कहाँ बुलाया? भीतर बुलाया, तो ये क्या हो गया? स्थानवाचक शब्द हो गया, ठीक है ना, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब चलते हैं स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे स्थानवाचक में है उसी प्रकार से इसमें क्या है? किसी कार्य के घटित होने की स्थिति के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलेगा? किसी कार्य के घटित होने की स्थिति के बारे में पता चलेगा, ठीक है ना। तो उदाहरण जानते हैं, आज काम पूरा हो गया, आज मैं पास हो गया, ठीक है ना, उससे मैं उधार लेकर ही आऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको अब डीपली, अब आपको क्या पढ़ना है? ये तो आपका सामान्य तौर पर हुआ, ठीक है ना। अब हम जानेंगे डीपली तौर पर इसको किस प्रकार से ये आता है, ठीक है ना। क्या जानेंगे? डीपली पढ़ेंगे हम इसको किस प्रकार से आता है। तो हेडिंग आप लगा लीजिए, प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हेडिंग लगा लीजिए आप, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। क्या? प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद, ठीक है ना। तो प्रयोग के आधार पर जो हैं आपके क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलिए रंग चेंज कर लेते हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलिए 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? पहला होता है साधारण। पहला कौन सा होता है? साधारण। दूसरा होता है आपका संयोजक। जो तीसरा होता है आपका, वो होता है आपका अनुबद्ध। कौन सा होता है? अनुबद्ध, ठीक है ना। जो अनुबद्ध, तो ये तीनों होते हैं वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त क्रिया विशेषण को साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जल्दी आ जाओ। कैसे आ जाओ? जल्दी आ जाओ। तो ये जल्दी आ जाओ जो है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और यहाँ जल्दी जो प्रयोग किया गया है वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया गया है। किसके रूप से? स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। ये वाक्य में प्रयुक्त होकर निश्चित का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण शब्द को अनुबद्ध क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। कैसे? वाक्य में प्रयुक्त होकर निश्चितता का बोध कराएंगे तो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे हम? अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहेंगे, ठीक है ना।
अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है ना। अब हम देखते हैं ये चीज क्या है, ज्यादा नहीं आती है। अब चलिए आगे की ओर। आगे ये आपने जाना प्रयोग के आधार पर, लेकिन रूप के आधार पर क्या जानेंगे अब हम? रूप के आधार पर हेडिंग लगा लीजिए आप, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद जानेंगे हम। ठीक है ना। तो रूप के आधार पर भी कितने होते हैं आपके? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं आपके? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल, यौगिक और स्थानीय। मूल, यौगिक और स्थानीय, जैसे कि आपने अभी पढ़ा था। मूल, दूसरा यौगिक और तीसरा स्थानीय। तीसरा कौन सा हो जाएगा? स्थानीय। ये आप पढ़ ही चुके हैं। ठीक है ना। अभी आपने ये सभी पढ़ चुके हैं। अब अर्थ के आधार पर तीसरा जानते हैं हम। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जानेंगे हम। तो अर्थ के आधार पर जब हम जानते हैं तो आपने पढ़ी, अभी हमने बताया था एक प्रमाण बोधक और दूसरा बताया था हमने रीति बोधक। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। ये सब किस में आ जाते हैं? परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, और दूसरा हो जाता है आपका रीति बोधक। अगर कभी कभी पूछ लेता है ये किसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये अर्थ के आधार पर आते हैं। किसके आधार पर आते हैं? अर्थ के आधार पर ये आते हैं। तो इतना ही मुझे बताने का उद्देश्य था किस प्रकार से इन भागों को विभाजित किया गया है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है। इसी प्रकार की आगे वीडियो आपको फ्री में उपलब्ध कराते रहेंगे। तो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आपके पास इसी के माध्यम से क्या आता रहेगा? नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।